हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और आपका जो स्टडी है वो अच्छा जा रहा होगा। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और ऑर्गेनेलिस, इसको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है? फोटोसिंथेटिक, जिसमें हमारे साथ क्या है, ये भी क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, प्लास्टिड्स में मुख्तलिफ़ किस्म के फोटोसिंथेटिक और डिफरेंट कलर किस्म के पिगमेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, जो कि मुख्तलिफ़ कलर देते हैं प्लांट्स को। ठीक है, ख़ासकर ठीक है प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये क्या होते हैं? प्लांट्स में होते हैं। एंड अदर फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट्स, जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रोटेस्ट उसमें मौजूद होते हैं। तो मेनली 3 किस्म के प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, 3 टाइप्स। है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट सेकेंड, और थर्ड हमारे साथ क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि ये ग्रीन इन कलर होता है और यही फोटोसिंथेसिस होती है जो कि प्लांट अपनी खुराक तैयार करते हैं और एज ए बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, डिटेल से डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो यानी मतलब ये है, क्लोरो का मतलब क्या है? कलर्ड या ग्रीन। प्लास्ट का मानी है बॉडी। तो ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस। ये भी डबल मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, वही आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, और इनर मेम्ब्रेन इस तरह इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ, ये बिल्कुल गोल होती है। ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है ठीक है, ये हमारे साथ ये स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो क्लोरोप्लास्ट में मेनली 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ क्या होती है, यही एक एनवेलप है जो कि मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन है, ठीक है, या यहाँ मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये सारे सेल मेम्ब्रेन, इसकी कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की तरह है, लिपिड बाइलेयर से बने होते हैं, ठीक है। तो उसकी कंपोजिशन सेम है सेल मेम्ब्रेन की तरह। तो हमारे साथ क्या है, इसका एनवेलप है, ठीक है, जो कि जिसको हम डबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, थाइलेकॉइड या ग्रेना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारे साथ क्या है, स्ट्रोमा है, ठीक है। तो एनवेलप तो हमारे साथ क्या है, यही डबल मेम्ब्रेन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसको कवर किया है बाहर से, ठीक है। ग्रेना हमारे साथ क्या है, इसी जो कि बिल्कुल क्या है, पाइल ऑफ कॉइन, इस तरह हम एक दूसरे के ऊपर सिक्के रखते हैं तो उसका एक अंबार बन जाता है, ठीक है, स्टेक ऑफ कॉइन। तो ये एक जो हमारे साथ कॉइन है इसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं, इसको हम थाइलेकॉइड कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है थाइलेकॉइड का, इस एक को हम ग्रेनम बोलते हैं और इस पूरे को हम ग्रेना बोलते हैं। जितने भी स्टेक्स ऑफ थाइलेकॉइड है इस पूरे को हम ग्रेना बोलते हैं, प्लूरल है। ग्रेनम क्या है, इसी एक पॉइल को कहते हैं। इसमें राउंड अबाउट 50 थाइलेकॉइड तकरीबन पाए जाते हैं, 50 या इससे थोड़ा और भी ज़्यादा, ठीक है, एक ग्रेनम के अंदर, ठीक है। और आपके साथ जो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो आपके साथ यहाँ पर इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन में आपके साथ यहाँ पे क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। तो इसमें दोनों मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल भी और कैरोटेनॉइड्स भी। तो यहाँ पर क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, या सिंपल मैं ये कहूँगा क्लोरोफिल। तो यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे साथ क्या होती है, लाइट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगता है, इस पर ये लाइट आती है। तो फोटोसिंथेसिस के फर्स्ट लाइट रिएक्शन में क्या होता है, आपके साथ NADPH और ये बनते हैं, ठीक है, और ATP। तो यहाँ पर क्या बनती है, NADPH2 और साथ साथ में ATP, एनर्जी रिच कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। एनर्जी, सूरज की एनर्जी की मदद से ये बनते हैं, ठीक है। तो ATP जो एनर्जी की मौजूदगी में बनता है, इसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। बहरहाल ये फिर थोड़ा हम हट के फिर जा रहे हैं। तो हमारे साथ क्या है, यहाँ पर NADPH2 और ATP बनते हैं, ठीक है, जो कि बाद में यहाँ पर जब स्ट्रोमा के अंदर ये जो खाली पोर्शन है, क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है, जो कि जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा के अंदर आपके साथ क्या होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपके साथ यहाँ पे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ आपके साथ बहुत सारे एंजाइम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, RNA, DNA, ठीक है, ये बहुत सारे मौजूद होते हैं। ओह सॉरी, क्या हो गया, एक मिनट। चलो अब ये होप कि आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ये क्या है, आपके साथ यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर
क्या होती है, एंजाइम भी होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं और डीएनए भी होती है। ठीक है, तो सारा आपके साथ यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, इनसे वहाँ पर एनर्जी भी इस्तेमाल होती है और वाटर से यहाँ पर हाइड्रोजन आता है तो यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। ठीक है, आपके साथ स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो स्ट्रोमा देखो यहाँ पर भी आपके साथ जितने भी राइबोसोम है, जितने भी डीएनए है, सर्कुलर सिंगल डीएनए होता है, जिस तरह प्रोकैरियोट में होता है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में था, तो राइबोसोम भी वही राइबोसोम होते हैं 70 स्वीडबर्ग, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वही फ़लसफ़ा है। ठीक है, कि ये भी आपके साथ कहाँ से आ गया है, आपके साथ प्रोकैरियोट से आया है। ठीक है, तो आपके साथ ये भी क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी है। आपके साथ जो क्लोरोप्लास्ट है, ये आपके साथ क्या है, क्लोरोप्लास्ट, आपके साथ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। ये भी खुद ब खुद बाइनरी फिजन के ज़रिए 1 से 2 में डिवाइड होती है, क्योंकि इसके साथ अपना खुद का राइबोसोम है, अपना खुद का डीएनए है। ठीक है, अपने खुद के एंजाइम्स है, अपने खुद के प्रोटीन है। राइबोसोम है तो ज़रूरी बात है प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो सारे प्रोटीन अक्सर क्या है, एंजाइम सारे प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प देते हैं। ठीक है, और ये लाइट रिएक्शन थाइलेकाइड के मेम्ब्रेन के अंदर यानी ग्रेनम में होता है और डायरेक्ट रिएक्शन स्ट्रोमा में के अंदर होता है। ये जो आपस में कनेक्ट हो गए हैं, जो लेमेला है, ठीक है, जो डंडे से है, ठीक है, इसको हम एंटरग्रेना कहते हैं। इसको हम एंटरग्रेना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दो ग्रेनम के अंदर क्या है, दरमियान ये कनेक्शन है। ठीक है, तो हमारे साथ ये क्या है, ये हमारे साथ क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, फर्स्ट पोर्शन ऑफ प्लास्टिड्स है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये लाइट की मौजूदगी के बाहर होगा, नहीं, पहला लाइट रिएक्शन होता है, तो अगर लाइट है या नहीं है तो डार्क रिएक्शन लाइट की बाहर मौजूदगी में भी परफॉर्म हो सकता है, एक दफ़ा उसको लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट हमारे साथ जो दो है, क्या है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये भी वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। अच्छा जी, सेकेंड नंबर प्लास्टिड हमारे साथ है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, ये कलर्ड बॉडी होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन प्लांट पिगमेंट, पिगमेंट हम कहेंगे ना कलर, पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स अदर देन ग्रीन। ग्रीन के अलावा जो भी दूसरा कलर हो जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होता है, ठीक है, रेड है, ठीक है, आपके साथ येलो है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑरेंज कलर है, ठीक है, पर्पल एट्सेट्रा, ये जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं प्लांट में, ये सारे आपके साथ क्या है, क्रोमोप्लास्ट, जो कि ये इसकी प्लास्टिड की वजह से, इस कलर्ड बॉडी की वजह से ये उसमें मौजूद होते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी पेटल्स ऑफ फ्लावर है, पेटल्स ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर है मुख्तलिफ़ किस्म के उसके पेटल होते हैं ना, जिसको हम सूंघते हैं, ठीक है, स्मेल के लिए, तो वो सारे क्या हैं, उसको कलर दिया है किसने, क्रोमोप्लास्ट ने। ठीक है, या आपके साथ राइपन्ड फ्रूट है, राइपन्ड फ्रूट है, ठीक है, पक्के फल, तो उसके भी मुख्तलिफ़ किस्म का रंग होता है ना,
ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म का रंग होता है ना, जो पीचीज़ है या मुख्तलिफ़ एप्रिकॉट्स वगैरह है, ठीक है, उसका डिफरेंट कलर होता है ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो ये हेल्प देता है, किस चीज़ में हेल्प देता है? आल्सो इन पॉलिनेशन, इन क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि खूबसूरत पत्ते जो कि फूल के होते हैं, पेटल्स के होते हैं, उसकी वजह से विज़िट करते हैं इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन भी अक्कर होता है इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तीसरा है आपके साथ ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड नंबर है आपके साथ स्टूडेंट्स ल्यूकोप्लास्ट्स। यानी ये क्या होता है? ल्यूको का मतलब है, आप कहते हैं ना ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट। ल्यूको मतलब कलरलेस, बायोलॉजी में कलरलेस जो वाइट होता है उसको हम कलरलेस कहते हैं, ठीक है। तो ये कलरलेस प्लास्टिड्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस प्लास्टिड्स, तो ल्यूकोप्लास्ट्स। ठीक है, तो आपके साथ ल्यूकोप्लास्ट्स कहाँ पे मौजूद होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है इन अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट्स, जहाँ पे खुराक वो स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड स्टोरेज पार्ट्स में, ठीक है। जिस तरह ये ट्यूबर्स वगैरह है, ठीक है, ट्यूबर्स, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह, ये सारे जो है कैरेट्स वगैरह इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। होप कि आपको प्लास्टिड समझ आया होगा, जो कि प्लास्टिड का मतलब क्या है? डिफरेंट कलर पिगमेंट्स जो कि प्लांट में मौजूद होते हैं, जो कि प्लांट को कलर देते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट बिल्कुल ग्रीन कलर देता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट अदर देन ग्रीन कलर, और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स है। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।